हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं नमिता। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप है और बादल घेरी हुई है। और सुबह का नाश्ता हमने कर लिया है, लेकिन अभी हमने बाबू को नहीं नाश्ता दिया था, तो उसके लिए हम नाश्ता बना रहे हैं। ये एप्पल है। एप्पल को मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके उबाल लिया है और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार बस ग्राइंड होने जितना पानी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, और अच्छे से ग्राइंड कर कर इसका हम प्यूरी बना देंगे। कुछ दिन से बाबू को इसको हम मैश करके दे रहे थे, लेकिन वो नहीं खा रहा था, तो सोचा कि आज प्यूरी बना कर देते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। लगातार एक ही जैसा हो जाता है तो नहीं खाता है, लेकिन एप्पल मैं कोशिश करती हूँ कि उसे डेली खिला दूँ। तो किसी दिन मैश कर कर और किसी दिन प्यूरी बनाकर खिलाती हूँ। ऐसे जब बैठकर खाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वाह, कितना आसान काम हो गया है इसे खाना खिलाना। लेकिन क्या है, फिर एक दो चम्मच खाने के बाद इसके नखरे शुरू हो जाते हैं और खिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कितने नखरे कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से कभी बैठा कर कभी घुमा कर बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ता है इसे। स्टार्टिंग में मैंने इसे कैरेट प्यूरी भी बनाकर खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कैरेट प्यूरी ये बिल्कुल ही नहीं खाया, तो मैंने उसे बनाना बंद कर दिया। काफ़ी दिन ट्राई किया, 4-5 दिन ट्राई किया बीच बीच गैप देकर, लेकिन नहीं खाया, तो मैंने इसे बंद कर दिया। फिर इसको खिचड़ी जब बनाती हूँ ना, उसी में मिलाकर दे देती हूँ। और आज ये सोफ़े के कवर जो हैं, इन्हें वॉश करना था, तो मैं इसे हटा रही हूँ। और वो कपड़े जो मैंने बेड पे रखा वो धुले हुए थे, बाद में उसे फ़ोल्ड करूँगी, पहले इसे धोने के लिए डाल देती हूँ। यहाँ पे अनिका मॉइस्चराइज़र का डब्बा ओपन करने के लिए बोली, तो मैंने बोला इसे रख दो और दूसरा जो ट्यूब वाला है वो ले लो। तो वो चली गई उसे लेने। और फिर मैं इसे सेट कर देती हूँ, पहले अच्छे से झाड़ कर, फिर उसके बाद कवर को डालूँगी धोने के लिए। और बेडरूम में भी दो रखा है इसका, दो सेट वाला जो होता है ना, सिंगल सिंगल चेयर, उसको मैंने बेडरूम में रखा है, तो उसको भी मैं उसमें के भी कवर निकाल कर धोने के लिए डाल दूँगी। और मौसम अच्छा है तो सोचा कि फट से सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए डाल दिया। और काफ़ी दिन भी हो गए थे, गंदा हो गया था ये। करीब 1 महीना तो हो ही गया था इसे धुलने को डाले। तो इसको मैं डाल देती हूँ और बाकी के काम इसके बाद करूँगी। वैसे आज अभी बाबू तो अभी जगा हुआ है, घर में सबकी छुट्टी है, रिवीजन हॉलीडे है, ऐसे मतलब स्कूल की छुट्टी नहीं है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए छुट्टी दिया गया है। सोफ़े कवर को जब तक मैं वॉशिंग मशीन में डालकर आई, तब तक देखा कि ये डब्बे में चढ़ के बैठ गया है। और निकाल रही हूँ तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने उसके टॉय दे दिए उसी में और सिक्योर कर दिया, अच्छे से बैठा दिया बीच में करके, नहीं तो लुढ़क भी जाता है इधर उधर। यशिका तो बैठ के अभी तक स्टडी कर रही है, लेकिन ये अनिका बीच बीच में खेलने लगती है, बीच बीच में पढ़ती है। ऐसे एक ही साथ बैठ के लंबे समय तक नहीं पढ़ती है, बीच बीच में खेलते रहती है। तो मैंने बाबू को निकाल कर साइड में बैठा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो उलट ना जाए इसमें से। तो मैं उसे साइड में डब्बे को रख देती हूँ, फिर इसे बीच में बैठाती हूँ। ये डब्बा मैंने तीज के लिए जो कपड़े मंगाए थे उसी में आया था, मतलब इसी में रख कर कपड़ा लाया था। तब से अभी तक ये घर में इसी तरीके से पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं फेंकने जा रही थी तो बाबू उसमें चढ़ के और बैठ के खेलने लगा, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए खेल रहा है कम से कम इसी के साथ, तो मैंने इसे वैसे ही रख दिया और उसके टॉय को भी भर के रख दिया उसी में। क्योंकि क्या होता है कि इसको देख के डब्बे के साथ वो टॉय को भी निकालता है और डब्बे में भी बैठता है, तो थोड़ा मेरा टाइम जो है वो ऐसे वैसे करके बच जाता है। तो बस इसी वजह से ये डब्बा अभी तक पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बाबू के नेल को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि अब सोने पर भी नहीं कट कराता है और जागे रहता है तभी कट हो पाता है। थोड़ा बहुत बातें करके इधर उधर बहला फुसला के आराम से काट दो, नहीं तो सो जाता है तो काटो तो उठ जाता है, रोने लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं इसके आजकल नेल काट रही हूँ। बहुत शार्प हो जाते हैं नेल और बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, और मुंह पर ही नोचता है, ये स्क्रैच कर लेता है ऐसे मुंह को फटाक से। तो इसीलिए नेल को काटना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम। तो बस अभी कपड़े धुल रहे हैं और मुझे अभी और आगे के काम भी करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये बाबू को उसको अपराइज दे देती हूँ। जब मैं डिस्चार्ज हुई थी उसी टाइम बेबी को मतलब डॉक्टर ने देने के लिए बोला था, स्टार्टिंग से ही देने के लिए 4-5 दिन का था, तभी से 1 साल तक देने के लिए बोला था। तो अभी तक मैं इसे दे रही हूँ। अभी 1 साल नहीं हुआ है, तब तक मत, जब तक 1 साल नहीं हो जाता तब तक दूंगी। तो बस यही मैं उसे आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पिला रही हूँ। 1 ml लिया था, उसी को थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मुँह में। एक ही बार डाल दो तो वो सरकने लगता है गले में उसके। तो बस ऐसे ही फुसला फुसला कर पिलाओ तो आराम से पी लेता है।
और एक बार तो फीवर हो गया था, तो उसे उस दवाई को तो पिलाने में इतने नखरे हुए थे, इतने नखरे हुए थे कि पूछो मत। इधर उधर घुमा कर, बहला कर, फुसला कर काफ़ी मुश्किल से वो पी रहा था, क्योंकि फीवर की दवाई काफ़ी तीखी होती है लगता है, इसीलिए। और थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खुला तो ये आ गया बाहर मिट्टी निकालने। अनिका आ गई बीच में कि मिट्टी मत निकालो, तो देख कर रुक गया है। एक दिन तो एक गमले में इसने हाथ डाला तो उसमें मेढक था। इसके हाथ डालते ही मेढक जो है उछलकर मेरे ऊपर आ गया। बाप रे, उस दिन तो पूछना नहीं था। ये देखो, ये गमले में अभी तक पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से ये इसी में है, डेली का डेली इसी में रहता है। चैत, चैत क्या कर रहे हो? इधर आओ, छोड़ो उसे। वो बहुत गंदा है। थोड़ी देर में दोपहर होने वाली है, लेकिन आज अभी तक धूप नहीं निकली है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो अनिका यहाँ साइकिलिंग करने लगी। मैंने बोला कि आज पढ़ाई कर लो, कि आज दिन भर खेलते ही रहोगी, तो बोला मम्मा कर लूँगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा बस चलाऊँगी। तो ये यहाँ पे साइकिलिंग करने लगती है, और इसको साइकिलिंग करता देख बाबू जो है वो भी देखते रहता है, इधर से उधर, जिधर जाती है उधर से उधर घूम के ये भी देखते रहता है। ये देखिए किस तरीके से देख रहा है, ऐसा लगेगा कि छोटा सा बंदर है, इधर उधर दौड़ लगा रहा है। ये देखिए जिधर जा रही है उधर से ये मतलब टर्न लेगा। ये देखिए बिल्कुल ही छोटा सा बंदर की तरह दिख रहा है ना। इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि वो साइकिलिंग कर रही है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, बाद में लूँगी इसके लिए, अभी तो चला भी नहीं पाएगा। खड़े होके देखने लगा किधर जा रही है किधर, और आवाज़ भी निकाल रहा है और स्माइल भी कर रहा है, मतलब बुला रहा है उसे, ऐसे आ करके बुला रहा है। ये लोग घर में रहते हैं तो इसे भी बहुत मज़ा आता है, नहीं रहते हैं तो चुपचाप ये भी मेरे साथ बस इधर उधर बस चलते रहता है, उतना आवाज़ नहीं निकालता है। लेकिन घर में रहने के बाद तो मतलब दीदियों के घर में रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा शोर मचाता है। तो अभी मैं आ गई किचन में आकर मैं खाना बनाने लगी। खाना मैं बनाऊंगी खिचड़ी, कुछ भी ज़्यादा मतलब नहीं, सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी नमक और हल्दी डालकर, क्योंकि आज मुझे बनाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। और सुबह में हमने पराठा खाया था, प्लेन ट्रायंगल पराठा जो होता है ना वो, और सोयाबड़ी की सब्ज़ी। तो इसलिए बस हल्की सी खिचड़ी बना रही हूँ, बाबू भी खा लेगा, हम लोग भी खा लेंगे। और छौंका मैं पहले नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो बाबू को दिक्कत होगा खाने में, बाद में लगाऊंगी अलग से जब खिचड़ी बन जाएगी तब। और सोया बड़ी आलू की सब्ज़ी बची हुई है, तो मैं बाद में उसको भी गर्म कर लूँगी इसी के साथ खाने के लिए। अभी बाबू को यशिका देख रही है, और अनिका जो है वो पढ़ाई करने लगी है। थोड़ा सा बस उसके पढ़ना था, बाकी रिवीजन तो उसका हो रखा था। थोड़े बहुत जो वर्ड्स बचे हुए हैं उन्हें उसे याद करना था। तो ये यहाँ चली आई पूछने मुझसे कि मम्मा ये क्या है बता दो, ताकि मैं उसकी स्पेलिंग जो है वो रट लूँ। तो मैं वही से बता रही हूँ, तो फिर वो बोलने लगती है, और 10-12 बार उसको रट कर फिर आती है, फिर बोलती है देखो तो मुझे याद हो गया। ऐसे ही करके सारा दिन ये पढ़ती है, बीच बीच में रुक रुक के। तो गैस पे मैंने खिचड़ी रख दिया, और इसके साउंड मतलब गैस की फ्लेम को कम कर दिया। और कपड़े भी धुल गए थे तो मैंने इसे निकाल दिया, केवल सोफ़ा का कवर ही डाला था, बाद में और कपड़े डालूंगी। एक तरीके के कपड़े एक साथ डालो तो बहुत ही अच्छे से धुल जाते हैं। तो मैं बस इसे बाहर डालने के लिए आ गई, तो बाबू भी आ गया और बकेट को पकड़ने लगा, उसमें चढ़ने के लिए कोशिश करने लगा। तो बस क्या करती है यशिका कि इसको बकेट में डाल देती है। जब बकेट में डाल देती है तो वो बकेट से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ये देखो इस तरीके से बैठ जाता है, निकालो तो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने इसे निकाला था इसमें से, बार बार मतलब उसी में बैठना है उसी में बैठना है ऐसे करे जा रहा था। और अभी जो है धूप काफ़ी अच्छी आ गई है, मौसम अच्छा, मतलब पहले ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बादल थे, अभी जो है वो धूप आ गए हैं, बादल ख़त्म हो गए हैं। तो कपड़े जो हैं बहुत ही अच्छे से धुल जाएंगे। ऐसा सुबह तो मुझे लग ही रहा था कि आज धूप निकलेगी बहुत अच्छी, क्योंकि हल्के हल्के बादलों के बीच दिख रहे थे, और वो बादल जो थे वो भी काले काले नहीं थे। तो हल्की हल्की धूप दिख रही थी। डेली तो हमेशा बारिश जैसा मौसम रहता है, बिल्कुल भी धूप नहीं आता है। फिर यहाँ मैं अनिका को पढ़ाने आ जाती हूँ, वो भी बाहर भाग कर आ गई थी खेलने। Blank sense organ, 5 or 6? 5. Okay. Our tongue help us to taste or smell? No, around the. Okay. A joint family is a large family. True or false? Yes, true. A joint family is
My mother's sister is my cousin, work at home. False. Our grandparents teach us good values. इसको पता रफ है ना, नोट है। बाबू ने अनिका की नोटबुक को फाड़ दिया। मुझे लगा कि वो रफ़ है तो इसलिए मैंने उसे नहीं हटाया, लेकिन वो उसका स्कूल का नोटबुक था। तो अनिका रोने लगी, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी थी। तो मैंने उसे बोला कि मैं उसे सेलो टेप से चिपका दूँगी, और पढ़ाई हमने बंद कर दी वहीं पे, क्योंकि वो बहुत रोने लगी थी। और ये हमारी खिचड़ी भी बन गई थी, तो मैं बाबू को मैश कर दूँगी इसको और खिला दूँगी, और ख़ुद बाद में इसको छौंका लगा के हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई बाबू को खाना खिलाने के लिए मैश करके, और फिर इसे सुलाऊंगी, क्योंकि अब इसका सोने का भी टाइम हो रहा है। फिर सो जाएगा तो हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 बजा होगा, 1:30 बजे तक हम लोग खाएंगे। तो पहले इसे सुला लूँगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। बोलो, हाँ वेरी गुड। ये देखो उसमें मेढक बैठा हुआ है, दिखा दिखा मेढक को। सो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।